गाइस, कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? बहुत बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ से जर्नी शुरू होती है कैपेसिटर की। भाई कैपेसिटर क्या होते हैं, ठीक है? कुछ आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ कैपेसिटर का, लेकिन सर उसके पहले कुछ बेसिक चीज़ें तो पढ़ ले हम लोग। और भैया वो कौन सी चीज़ें हैं जो पढ़ना बेहद ज़रूरी है? सर बेहद से याद आया, वो कुछ सालों पहले बेहद सीरियल थी। नहीं, वो वहाँ की बेहद कुछ और है। हम जो बेहद पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। बेहद ज़रूरी चीज़ कौन सी है? तो सर कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। सर हमको तो मालूम है किसे कंडक्टर्स कहते हैं, किसे इंसुलेटर कहते हैं, लेकिन भैया उसका मतलब क्या है? क्या होता है कंडक्टर्स के अंदर, क्या होता है इंसुलेटर के अंदर, भैया वो जान लेते हैं आज, ठीक है? एकदम बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी, ठीक है? तो शुरू करते हैं शुरुआत से। तो सर हमारे पास में कंडक्टर्स का मतलब, जहाँ से हम कहेंगे सर क्या कहेंगे, जहाँ से हम पकड़ने के बाद में हम कहेंगे शॉक लगता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। एग्जैक्टली अगर किसी बॉडी में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो हम कहेंगे वो कंडक्टर है। सिंपल। मतलब क्या होता है सर उसके अंदर में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो मूव करना शुरू करते हैं अंदर में। अगर वो चार्ज कैरियर मूव करना शुरू कर दे तो हम कहेंगे भाई वहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का मतलब है कि वो कंडक्टर है। तो कोई एग्जांपल बता दो तो देखो, कभी कभी क्या होता है, हम लोग किसी वायर को अगर पकड़ते हैं हाथ में, ठीक है, वो करंट वाली वायर नहीं, कोई भी एक वायर पकड़ लो, तो हमें लगता है कि भाई शॉक लग गया, ठीक है ना? शॉक लग गया तो कैसे? तो सर क्यों होता है ये सब? तो अगर हम वेट होते हैं तो नॉर्मली हमें शॉक लगता है वायर को अगर हम पकड़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, अगर हम किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं तो अगर उस बॉडी में चार्जेस है तो क्या होते हैं, चार्जेस जो कि फ्री है, ठीक है, तो क्या होता है, मूव करना शुरू कर देंगे। और मूव कहां से करेंगे? वायर से हमारे बॉडी में। अगर वो मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, आपको शॉक लगेगा, तगड़ा झटका लगेगा, और आपको लगेगा भाई अरे ये तो शॉक लग गया मुझे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर में वो चार्जेस मूव करना शुरू हो गए, ठीक है? तो भैया अगर चार्जेस मूव करते हैं तो आपको शॉक लगेगा, ठीक है? वैसे ही अभी हम कंडक्टर्स पढ़ने वाले हैं। तो भैया व्हाट आर कंडक्टर्स? ये कंडक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है? तो कंडक्टर्स ऐसी चीज है जिसमें से चार्जेस का मोशन हो सकता है, ठीक है? तो हम उसको कहेंगे कंडक्टर्स। मतलब उनके जो चार्जेस है वो न्यूक्लियस के साथ में ज्यादा मतलब ज्यादा फोर्स से पकड़ के नहीं रखते, उसको लूजली बाउंड रखते हैं, ठीक है? तो देखते हैं यहाँ पे कंडक्टर्स क्या होते हैं। सो अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम। मतलब उनमें से क्या अलाउ करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए अलाउ करता है खुद। कौन? तो सर कंडक्टर्स। दे हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्जेस इन द आउटर मोस्ट शेल। आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ रखा होगा तो आउटर मोस्ट शेल में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है कि भैया उनके आउटर मोस्ट शेल में अगर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है तो फ्री हो जाता है। हम उसको छोटा सा भी धक्का दे दें, हम छोटा सा फोर्स दे दें, या फिर हम उसको छोटी सी एनर्जी दे दें तो फ्री हो जाते हैं और मोशन के लिए शुरू कर देते हैं। तो भैया हमारे एक ऑब्जेक्ट में अगर वो कंडक्टर है तो ऑब्जेक्ट कैसे बना होता है? बहुत सारे एटम से बना होता है। अगर एक एटम में समझो एक इलेक्ट्रॉन है तो बहुत सारे एटम में कितने होंगे? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसलिए मैंने लिखा कि लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्जेस इन द आउटर मोस्ट शेल, वो जो है वो फ्री होते हैं। सर बाद में क्या है मेन रीजन जो फ्री होते हैं? उसका मेन रीजन जो है सर कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड होते हैं, मतलब बहुत कम ताकत से पकड़ के रखते हैं न्यूक्लियस के साथ में, इसलिए वो फ्री टू मूव होते हैं। मतलब मूव होने के लिए फ्री रहते हैं। तो आगे क्या चीज है सर? एग्जाम्पल में हम देखेंगे मेटल्स। मेटल को हम हमेशा कंडक्टर कहते हैं। आपने कभी देखा है भैया कि हमने इस वायर की जगह पे, जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी की तार होती है, वहां पे हमने लकड़ी की तार लगा दी, मतलब लकड़ा लगा दिया वहां पे? ऐसा कभी देखा है? नहीं। क्यों?
क्योंकि जो लकड़ा है, हाँ, वो जो है बैड कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब हम ऐसा कहते हैं बैड कंडक्टर, मतलब क्या, उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो नहीं होते, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो भैया कंडक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम मेटल्स यूज करते हैं हमेशा, कॉपर मेटल्स, ठीक है। ह्यूमंस यानी कि हम भी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। अर्थ तो भैया कंडक्टर ही है, ठीक है। इसीलिए तो हम अर्थ में चार्जेस छोड़ते हैं, फ्री वाले चार्जेस। एनिमल बॉडीज भी है, देखो। एनिमल बॉडीज मतलब क्या, हम अगर बॉडी है, हम भी तो एक एनिमल ही है, लेकिन हमने हमको खुद को ह्यूमन नाम दिया, और वो एनिमल बॉडीज भी है। तो एनिमल में से ही भी जो करंट है वो फ्लो हो सकता है, तो हम उसको कंडक्टर कहेंगे। अब सर, जो आपने यहाँ पे इंसुलेटर लिखा, इसका क्या मतलब है? तो भैया इसका पूरा उल्टा होगा। मतलब क्या, इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने में मदद नहीं करता। इसका मतलब यह है कि उनके आउटर मोस्ट शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो टाइटली बाउंड होते हैं टू द न्यूक्लियस एंड दे आर नॉट फ्री टू मूव। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो यहाँ पे वुड, सिंपल है, ठीक है। आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो। अब सर, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस, मतलब अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रखा है, उसका मोशन नहीं कर रहे हैं, और उसको हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे, तो क्या होता है देखते हैं थोड़ा सा। द कंडक्टर हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। उस कंडक्टर में क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, तो हम आपको बता रहे हैं। पहला, इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो रहेगा। मतलब क्या सर? मतलब अगर आपका कंडक्टर है और इस कंडक्टर पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दिया, तो उसके अंदर में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा, बस आउटर में दिखेगा आपको और एंटर करते हुए दिखेगा और बाहर निकल जाएगा। ऐसा क्यों? तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ये है, तो ये निगेटिव से लेके पॉजिटिव से लेके निगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, बराबर है। पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलती है, निगेटिव चार्ज के ऊपर वो जाके टर्मिनेट होती है, ठीक है। टर्मिनेट मतलब खत्म होती है। तो अगर एक कंडक्टर है तो क्या होगा? तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो निगेटिव चार्जेस है कंडक्टर में से, वो इस तरफ मूव हो जाएंगे, पूरे के पूरे पॉजिटिव चार्ज की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और जो कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज कैरियर है वो इस तरफ मूव हो जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा। अब क्या होगा सर, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बाहर से दिया कंडक्टर को, उतना ही उसने अंदर में खुद में डेवलप कर लिया। इसीलिए नेट फील्ड जो है, बाहरी फील्ड और जो इंटरनल फील्ड बनी, वो दोनों इक्वल अमाउंट की होगी, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर देगा। इसीलिए हम कहते हैं भाई इंटीरियर में, मतलब उसके अंदर में, किसके अंदर में, कंडक्टर के अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। क्या बात है सर, क्लियर हो गया, पूरा डाउट ही खत्म हो गया, ठीक है। अभी देखो क्या होगा आगे। पोटेंशियल इज कांस्टेंट इनसाइड एंड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो अगर कोई कंडक्टर है हमारे पास में, अगर ये कंडक्टर है समझो, तो भैया इसके अंदर में, ये पूरा कंडक्टर सॉलिड है समझो, तो इसके अंदर में जो पोटेंशियल है वो यहां पे यहां पे यहां पे सेम रहेगा। और ये जो सरफेस है, ये सरफेस पर भी पोटेंशियल सेम रहेगा। आपको पता है व्हाट इज पोटेंशियल? नाउ नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हम पढ़ चुके हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने पढ़ाया था, तो अगर कोई भी चार्ज कंडक्टर है, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने वाली है बाहर की तरफ इस चार्ज बॉडी में से, वो हर एक सरफेस पे, हर एक पॉइंट पे कैसे होगी? परपेंडिकुलर, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर। आखिरी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज नॉट सेम ऑलवेज। मतलब क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर हम उसको यूनिट एरिया पकड़े, किसी सरफेस का यूनिट एरिया पकड़े, तो हर एक यूनिट एरिया में सरफेस की चार्ज डेंसिटी सेम नहीं होगी। क्यों सर? आपने तो बहुत जगह पे हमें चार्ज डेंसिटी सेम सेम किया था, चार्ज डेंसिटी निकाला था। इसका कारण यह है कि हमने जितनी भी बॉडीज पढ़ी है, वो वायर था इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, या फिर हमने प्लेट लिया था इन्फिनिटली चार्ज प्लेन शीट, या फिर हमने स्पेरिकल बॉडीज ली थी, तो उनका जो सरफेस है वो एग्जैक्टली क्या बोलते हैं उसे, कहीं पे भी कम ज्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम हर एक
शेप डिफरेंट डिफरेंट शेप का ले ले भाई, ऐसा कुछ शेप, तो इसके ये देखो यहाँ पे शार्प एजेस है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट है थोड़ा सा, यहाँ पे शार्प एजेस आ गए, यहाँ पे स्ट्रेट है, तो शार्प एजेस पे डेंसिटी बढ़ जाती है और यहाँ पे डेंसिटी जो है प्लेन जगह पे कम होती है। तो इसीलिए हमने कहा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज नॉट सेम ऑलवेज। अगर ये समझा तो अगला जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अगला टॉपिक जो है हमें फ्री चार्जेस और बाउंड चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर्स, इसके बारे में पढ़ना है। तो फ्री चार्जेस और बाउंड चार्जेस क्या होते हैं कि भाई जो टाइटली बाउंड और लूजली बाउंड जो चार्जेस होते हैं, फ्री चार्जेस, उनके बारे में इंसुलेटर और कनेक्टर में किस हिसाब से होते हैं, मतलब टाइटली बाउंड किस में होते हैं, लूजली बाउंड किस में होते हैं, और उनका रीज़न क्या है। भाई टाइटली बाउंड रखने का रीज़न क्या है, लूजली बाउंड रखने का रीज़न क्या है, तो देखते हैं एकदम फ्रीली। ठीक है, तो अभी देखो सबसे पहले हम सबको एटम का स्ट्रक्चर पता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम इस तरीके से होता है कुछ, और यहाँ पे होता है सेंटर में न्यूक्लियस, जहाँ पे हम लिखते हैं पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे रहते हैं प्रोटॉन और होते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये जो है इसके सराउंडिंग में क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, और ऐसी बहुत सारी शेल्स होती है। ठीक है, ये अंदरूनी शेल्स होंगी, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं यहाँ पे किसी नाम नहीं ले रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और भी शेल्स होती होंगी, कुछ कुछ एटम में ज़्यादा शेल्स होती है। ठीक है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन में 2, पहली शेल में 2, फिर 8, फिर ऐसे चलते रहता है। ठीक है, तो क्या होता है, जो कंडक्टर्स होते हैं ना, इनमें लूजली बाउंड होते हैं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा इसलिए होता है, मान लो कि यहाँ पे ये शेल कंप्लीट फील्ड है, ये शेल कंप्लीट पूरी तरीके से फील्ड है, भरी हुई है, इसके पॉजिटिव चार्ज के कारण इस निगेटिव इलेक्ट्रॉन के ऊपर भारी भरकम फोर्स लगेगा, तो इसको ये पकड़ के रखेगा, ये इनर शेल है। उसके बाद में ये भी शेल जो इसमें भारी भरकम इलेक्ट्रॉन होंगे, पूरे भरे हुए होंगे, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज इसको भी पकड़ के रखेगा। अब देखो आउटर मोस्ट शेल के साथ में क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल हमेशा ही पूरी तरीके से फील्ड हो ऐसा नहीं होता। ऐसी शेल्स जिनके आखिरी, ऐसा एटम जिनके आखिरी शेल में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको हम जनरली एटम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एटम नहीं भाई, एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एटम बोलते हैं। सर एटम तो हर एक होता है, नहीं, हम उसको कंडक्टर कहते हैं सर, हम उसको मेटल कहते हैं। मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो हम उसको मेटल बोल सकते हैं, कंडक्टर बोल सकते हैं। सर अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होना तो उसको हम सुपर कंडक्टर बोल सकते हैं, फटाफट कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों बोला सर आपने? कि भैया देखो, 1 इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट शेल में है तो पहले तो इसकी तरफ से इस पे ज्यादा अट्रैक्शन होगा नहीं, क्योंकि अकेला है, आउटर मोस्ट शेल में है, बहुत दूर है, समझो ये बहुत पास में, इसके ऊपर ज्यादा फोर्स, यहाँ पे कम फोर्स। 1 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये ज्यादा ध्यान नहीं देगा और यहाँ पे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा इनमें, और ये दूर भी तो है आउटर मोस्ट शेल में, तो क्या होगा, इसको अगर हम थोड़ा सा भी एनर्जी दे दे तो ये फटाक से निकल के मूव होना शुरू कर देगा। ये बहुत क्लियर बात हुई। अगर हम 2 रखे तो देखो, 1 निकलने में बहुत आसानी होती है, फटाक से निकल जाता है, 2 होंगे तो शायद थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए हम उसको इतना सुपर कंडक्टर नहीं कह सकते जितने को हम 1 इलेक्ट्रॉन रहे तो कहें। अगर वहां पे 3 इलेक्ट्रॉन है तो बहुत ज्यादा समय लेगा वहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए। ठीक है, तो एनर्जी ज्यादा कहाँ वेस्ट होगी? 3 में, कम से कम कहाँ होगी? 1 में, तो 1 इजीली मूव होगा, तो इसलिए हम कहते हैं ये सुपर कंडक्टर है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और इजीली डोनेट कर देगा फ्री। ठीक है, फटाक से। अगर मैं किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं, ठीक है, क्या करूं? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं। मान लेते हैं ये कोई कंडक्टर है, इस तरीके से दिख रहा है सबको। अगर यहां पे बहुत सारे चार्जेस है अंदर में, अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड रखूं इस डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे होते हैं पॉजिटिव से निकलती है, निगेटिव पे जाके टर्मिनेट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस एटम, या सॉरी ये जो कंडक्टर है, इसमें जो एटम है, इसके जो चार्जेस है, ठीक है, उनका क्या होगा? तो इस पॉजिटिव वाले चार्ज की तरफ निगेटिव वाले अट्रैक्ट होंगे, और इस निगेटिव वाले चार्ज की तरफ पॉजिटिव वाले चार्ज अट्रैक्ट होंगे। सेपरेट कर देगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ये निगेटिव साइड इस तरफ पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी, और ये पॉजिटिव साइड इस तरफ निगेटिव को अट्रैक्ट करेगी। तो
ये कैसे हुआ? तो सर यहां से जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये मूव होना शुरू हो गए इस तरफ। तो जो एटम बचे थे अंदर, इलेक्ट्रॉन लूज करने के कारण पॉजिटिवली चार्ज बन गए। तो पॉजिटिवली चार्ज जो है वो इस तरफ मूव हो गए सभी के सभी, और नेगेटिव चार्ज जो है वो इस तरफ मूव हो गए सभी के सभी। तो सर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होता है कंडक्टर के ऊपर। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके बीच में अगर हम कोई मेटल या फिर कंडक्टर रख दे ऐसे, तो जो कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर है, ये खुद में इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ पड़ेगी, और इसके अंदर में जो है, इस कंडक्टर के अंदर में ये पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव चार्जेस जमा हो जाएंगे, और इस नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव चार्जेस जमा हो जाएंगे। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में है, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर में डेवलप होगा। इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। ठीक है। अब यहां पे क्या होता है सर, इंसुलेटर में ये टाइटली बाउंड होते हैं, मतलब इनमें जो शेल्स होती है पहले तो फ्री नहीं होती, इलेक्ट्रॉन पूरे भरी हुई शेल्स होती है, और अगर फ्री भी है तो सुपर नहीं होती, क्योंकि वो लूजली बाउंड नहीं होती, क्योंकि वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। आउटर मोस्ट शेल की बात छोड़ो, तो हम इनर शेल की अगर बात करें तो क्या होगा इनर शेल में? इनर शेल के ऊपर भारी भरकम फोर्स लगेगा न्यूक्लियस की तरफ से। तो न्यूक्लियस आर पॉजिटिवली चार्ज, पहले तो हमें पता है भाई न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होते हैं, ये भी हमें पता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है इन द इनर शेल आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर भारी भरकम फोर्स लगेगा न्यूक्लियस के कारण। सो दे हैव लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, sorry, they have large electric force between negative and positive charges. So पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है, नेगेटिव चार्ज आउटर मोस्ट शेल में है, बाकी शेल्स में होगा नेगेटिव चार्ज कैरियर्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो इनमें जो है ज्यादा फोर्स होगा, ज्यादा फोर्स होगा तो शेल में से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होंगे। और वैसे भी अगर कम शेल्स है तो वैसे भी ज्यादा फोर्स रहता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के कारण नेगेटिव चार्ज के ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा, शेल्स कम है, और ऊपर भी शेल्स में आउटर मोस्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन और भी कम है, मतलब कम नहीं ज्यादा है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन है तो इजीली छोड़ देगा, अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो वो मूव नहीं करेगा। तो जिनके आउटर मोस्ट शेल में 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनके ऊपर ज्यादा फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण उनको हम कहते हैं भाई वहां पे फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं है, इसीलिए हम उसको इंसुलेटर कहते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन मूव होने के लिए देते नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं होगी, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी तो उसको इंसुलेटर कहेंगे, कंडक्टर क्यों कहेंगे। अब भाई हमने इंसुलेटर को क्यों पढ़ा? तो इंसुलेटर का काम है कैपेसिटर में। कैपेसिटर क्या होता है सर? तो कैपेसिटर एक सिंपल होता है, अगर आपके पास में एक मेटल है, ये दूसरा कंडक्टर है, दोनों कंडक्टर है, ठीक है, और इनके बीच में जो है ना इंसुलेटर को रख देते हैं ऐसे, ये हो गया कैपेसिटर। ठीक है, ये कैपेसिटर है ये है एक प्लेट, ये है दूसरी प्लेट। समझो कि यहां पे अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, और ये प्लेट अगर निगेटिवली चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहाँ पे स्टोर कर पाओगे, उतने ज़्यादा आप यहाँ पे चार्जेस को स्टोर कर पाओगे, और चार्जेस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करोगे मतलब आप एनर्जी को स्टोर कर रहे हो, चार्जेस को स्टोर नहीं कर रहे हो। चार्जेस तो सेम होंगे, यहाँ के चार्जेस यहाँ होंगे, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप ज़्यादा चार्जेस को यहाँ पे ला पाओगे, सरफेस पे ज़्यादा चार्जेस ला पाओगे, तो वहाँ पे कैपेसिटी बढ़ेगा उस कैपेसिटर का, और कैपेसिटी बढ़ने के कारण क्या होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, एक्स्ट्रा एनर्जी। ठीक है, तो ये जो है, ये बीच का जो पोर्शन दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं इंसुलेटर। ठीक है, और इसलिए हम यहाँ पे कंडक्टर और इंसुलेटर पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें इंसुलेटर का यूज करना है कैपेसिटर के अंदर, क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो कैपेसिटर है। तो इसके बाद में जो है वो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ना है। डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? सो दीज आर द डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, और हमें जो पढ़ना है
कैपेसिटर उसके लिए इंसुलेटर का बहुत ज़्यादा काम है। तो इंसुलेटर क्या करते हैं, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, बाद में हम आराम से डिस्कस करेंगे। तो इंसुलेटर क्या करते हैं भैया, जो मैं कहूँगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको स्टोर करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करती है। जैसे कि सोचो आपने डैम बना दिया, ठीक है, और डैम के अंदर पानी डाला ही नहीं, तो किस काम का रहेगा वो डैम। वैसे ही सोचो आपने कैपेसिटर बना दिया, लेकिन उसकी एनर्जी कहाँ पे स्टोर्ड है हमें पता ही नहीं है, हमारे पास में एनर्जी स्टोर के लिए कुछ जगह ही नहीं है। तो जो जगह है जिसमें हम एनर्जी स्टोर करने वाले हैं वो है इंसुलेटर। यहाँ पे जो है चार्जेस का शिफ्टिंग होता है, यहाँ से निगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बनेंगे। जितना निगेटिव छोड़ेगा उतना पॉजिटिव बनेगा। बाद में सवाल आता है भाई कैपेसिटर को चार्ज कैसे करते हैं। तो आप यहाँ पे एक बैटरी लगा दो, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल यहाँ पे जोड़ दो ऐसे, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे ऐसे जोड़ोगे, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से बैटरी का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस तैयार करना। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होते हैं, चार्जेस फ्लो होते हैं। तो आपका जो निगेटिव चार्ज हो यहाँ पे मूव होगा, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये निगेटिव है, तो इस तरफ जो है आपके पोटेंशियल डिफरेंस के कारण निगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होंगे। कहाँ से, लेकिन बैटरी से या फिर इस कंडक्टर की प्लेट से। तो मैं कहूँगा इसी कंडक्टर की प्लेट से, यहाँ से बैटरी से एक भी चार्ज यहाँ पे नहीं जाता। बस ये बैटरी क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। तो उसके कारण यहाँ से निगेटिव चार्ज जो है मूव होके इस प्लेट के सरफेस पे आ जाते हैं। तो जितना ये निगेटिव चार्ज छोड़ेगा उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा बनेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स बनेंगे। अपने पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, तो सर अगर कोई एटम है वो अगर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, तो एक पॉजिटिव चार्ज से बढ़ जाता है इसके ऊपर। मतलब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो एक से ये पॉजिटिव बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के कारण ये एक पॉजिटिव बन जाएगा। तो वैसे ही ये पॉजिटिव बनेगा, ये निगेटिव बनेगा। तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। तो इंसुलेटर का काम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप करना और ये दोनों प्लेट्स को पास में ना आने देना। मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार रहनी चाहिए। अगर आपने इंसुलेटर को निकाल दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर नहीं होगी। अब ये कैसा स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंसुलेटर, वही जानना है हमें आगे। अगर हम इन दोनों को पास पास रख दे, एकदम करीब करीब चिपका के रख दे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगी क्योंकि ये तो फटाक से चार्ज एक ही बन जाएगा ना। ये और एक दूसरे को चिपका के रख दो तो क्या बनेगा, एक ही बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बीच में इंसुलेटर डालना जरूरी है। इंसुलेटर क्या काम करता है, एक सिंपल बता देता हूँ। तो इंसुलेटर जो है, अगर मान लेते हैं कि भाई ये इंसुलेटर है आपका, ठीक है। मैं पूरा नॉलेज देता हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि आपको मतलब शॉर्टकट में पढ़ाऊंगा या फिर सर आप तो अच्छे से मतलब आप सब कुछ लिखा के देते हो सर, इतना सारा लिखने की क्या जरूरत है। भैया ये सब आपके लिए है, ये आपके दिमाग में हर एक डाउट की खिड़की खोलने के लिए है, ठीक है। तो ये जो हमारा कंडक्टर है, सॉरी इंसुलेटर है, इसमें क्या होता है, इंसुलेटर तो मॉलिक्यूल से बना होता है, ठीक है ना। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। मॉलिक्यूल कैसे बने होते हैं, कभी कभी सेम एटम से बने होते हैं, कभी कभी डिफरेंट एटम से बने होते हैं, बराबर है। हम मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल लेंगे तो भाई H2 मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल है, HCl मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। ये सभी के सभी मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी एटम हो सकते हैं उसमें। तो इनमें क्या होता है, यहाँ पे रैंडमली ओरिएंटेड डाइपोल होते हैं, क्योंकि ये तो न्यूक्लियस है ना, डिफरेंट एटम से बना होगा। ये भी मॉलिक्यूलर डिफरेंट एटम से बना है, ये सेम एटम से बना है, ये डिफरेंट एटम से बना है। जो सेम एटम से बने होते हैं उसको हम कहते हैं नॉन पोलर, ठीक है। और जो डिफरेंट एटम से बने उसको हम पोलर बोलेंगे, ठीक है। आगे है वो स्टडी में। तो ये क्या करता है, जब मैं बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लेता हूं, ठीक है, तो अंदर में भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता, थोड़ा सा कम बनता है। समझो इतना सा इलेक्ट्रिक फील्ड बना इसके अंदर। तो अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं तो मेरा जो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड है मेटल के अंदर का, सॉरी इंसुलेटर के अंदर का, वो इतना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैंसिल कर देगा बाहरी वाले को। तो अंदर तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा, इतना बच रहा था। तो इसलिए इंसुलेटर का काम है इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करके रखता है, मतलब वहाँ पे उसको पनपने के लिए जगह देता है।
वही कंडक्टर में क्या हो रहा था, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से अप्लाई कर रहे थे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में डेवलप हो रहा था, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो थी। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होगी, वो कुछ ना कुछ होगी। और यही बेनिफिट है इंसुलेटर का कैपेसिटर के बीच में रखने का, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।